Oops. Hello guys, welcome back to my channel and I hope you guys are doing pretty good and I am okay too. So अब मैं आ गई हूँ नेक्स्ट व्लॉग में. So ये नेक्स्ट व्लॉग इस चीज़ का है कि अगर आपका फुली मीन्स वीज़ा आ गया, एवरीथिंग एज पर डन, PPR आपकी आ गई एंड यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑन द टॉप ऑफ दैट, और यू आर अ PR एज वेल, राइट, और आप फ्लाई कर रहे हो कनाडा एट एनी टाइम ड्यूरिंग द जनवरी और दिसंबर. सो आप प्लान करो कि आपको क्या क्या चीज़ें लेकर आनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं लेके आनी है. तो मैं आज इसी व्लॉग में ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ. मैंने पूरी फुली लोडेड लिस्ट आपके सामने बना ली है. तो आपको क्या क्या लेके आना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप वो चीज़ें जो मैं बता रही हूँ कि वो चीज़ें नहीं लानी, आप का मन है लाने का तो आप ला सकते हो. अगर आपके बैग में स्पेस है तो यू आर गुड टू गो फॉर दैट. बट मैं यही रिकमेंड करूँगी कि जितना ज़्यादा लाइट वेट होगा उतना आपके लिए अकोमोडेट करने के लिए आपको ईजी होगा. आपको कैरी करने में इतना ज़्यादा ट्रबल नहीं होगा बिकॉज यू आर ऑल अलोन कमिंग टू द कैनेडा. अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर आप अकेले आ रहे हो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट तो थोड़ा सा अपने बैग को जो है इतना ज़्यादा भी मत भरो, मतलब क्योंकि आपको संभालने में आगे आप ही को प्रॉब्लम आएगी और आप ही को आगे संभालना है, राइट. क्योंकि मैंने अपने केस में क्या किया था, मैंने अपने पूरे मेरे 2 बैग्स थे और एक मेरा कैबिन बैग था, मैंने फुल्ली लोडेड उनका भर लिया था. उनका वेट आई गेस 25-26 kgs चला गया था. मैं बहुत ही ज़्यादा पैनिक थी कि इतना वेट जो है ये मतलब मेक श्योर करेंगे कि नहीं करेंगे, मतलब अलाउ करेंगे मुझे ले जाना कि नहीं. बट इट इज़ ओके. अगर आपका 23 kgs का फॉर इंस्टेंस आपका बैग होना चाहिए, उससे 1-2 किलो बढ़ जाता है तो दैट इज़ ओके. बट अगर आप 28-29 kgs का किलो का बैग कर लेते हो दैट इज़ नॉट, आई मस्ट से आई वुड नॉट रिकमेंड यू. समटाइम्स कुछ बहुत ही लकी पर्सनस होते हैं जिनको ये ट्रैक नहीं कर पाते, मीन्स ट्रैक नहीं होते या जाने देते हैं. इट डिपेंड्स कि आपका जो लगेज चेकिंग करने के टाइम पे जो बंदा है वो कैसा है, वो आपको अलाउ करता है उस चीज़ के लिए कि नहीं करता. क्योंकि मैंने मेरे सामने ही काफ़ी सारा एक बंदा था, उसका आई गेस 2 kgs अप था और उसका जो है सामान निकलवाया था वहाँ से. सो ये बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है. तो इससे बचने के लिए कोशिश करना कि आपका 23 kgs है, बट अगर 1-2 किलो बढ़ भी जाता है तो दैट्स ओके, राइट. सो मूविंग अहेड विद माई व्लॉग. सो आज मैं डिस्कस कर रही हूँ कि व्हाट स्टफ टू कैरी फ्रॉम इंडिया टू कैनेडा. सो I want to start from the clothes section, which is everyone's favorite thing, I guess, right? सो क्लोथ सेक्शन से मैं स्टार्ट करती हूँ. अब ये डिपेंड करता है क्लोथ्स में भी आप किस प्रोविंस की तरफ जा रहे हो. अगर आप मैनीटोबा साइड जा रहे हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि विंटर क्लोथ्स रखना. समर के पेयर रखो, मैं ये नहीं कहती नहीं रखो क्योंकि यहाँ पे समर्स होती हैं, राइट. पर जो समर्स का जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पे लाइक 3 to 4 months का ड्यूरेशन है. बाकी सारी टाइम यहाँ पे ठंड होती है. या आपका स्प्रिंग वेदर होता है उसमें भी ठंड होती है, राइट. क्योंकि मैं मैनीटोबा में रह रही हूँ तो मेरे से बेटर मुझे नहीं लगता कोई बता पाएगा इस चीज़ के लिए कि यहाँ पे सिर्फ 4 to 5 months पे अगर आप लगा लेते तो समर के होते हैं. जो एक्सट्रीम समर्स होती हैं आपके वो होते हैं, एक्सट्रीम भी नहीं, ठीक ही होती हैं. क्योंकि रात को एवरी नाइट मैंने एक्सपीरियंस किया है, वेदर इट इज़ समर, विंटर्स में तो चलो ठंड हो ही जाती है, समर्स, एक्सट्रीम समर्स में भी रात को ठंड हो जाती है. मुझे ब्लैंकेट लेके सोना पड़ता है, ऊपर से हीट भी ऑन करनी पड़ती है, मैं ऐसे नहीं सो सकती. तो इसलिए डिपेंड करता है आप किस प्रोविंस में जा रहे हो. अगर आप जा रहे हो मैनीटोबा में, आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू कैरी योर विंटर स्टफ, नॉट अ विंटर जैकेट. विंटर जैकेट सिर्फ 1 या 2 ही ग्रैब करना क्योंकि यहाँ के अकॉर्डिंग विंटर जैकेट अलग डिज़ाइन होती हैं, इंडिया में अलग डिज़ाइन होती है, राइट. सो अगर आप वैंकूवर जा रहे हो तो समर क्लोथ ज़्यादा पैक करना, विंटर स्टफ इतना नहीं, गुजारे लायक हो बस. अगली थर्ड मेरा बुलेट पॉइंट है दैट इज़ हुडीज़. आपको हुडीज़ भी ग्रैब करनी है, लाइक 2 to 3 पेयर्स, ज़्यादा नहीं. हुडीज़ मैं क्यों कह रही हूँ क्योंकि एक तो हुडीज़ गर्म होती है और ऊपर से उनकी कैप होती है तो आपका सर कान सब कुछ ढक जाएगा, राइट. उसके बाद आती हैं शॉर्ट्स. शॉर्ट्स पे आप लेके आ सकते हो क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट्स मैंने देखी थी, मतलब इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, बट अगर आप ब्रांडेड की तरफ जाते हो तो दे कॉस्ट यू लाइक $20 और $24, राइट. सो इट्स बेटर टू ग्रैब सम फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ.
और आप थर्मल वेयर ज़रूर लेके आना। ये तो चीज़ ऐसी है कि आप उसे भूल ही नहीं सकते और नेगलेक्ट भी मत करना। 2 से 3 पेयर ले आना। अगर ज़्यादा हैवी हो रहा है बैग तो 2 पेयर रख लेना, बट 3 पेयर रख सकते हो तो वेल एंड गुड है। क्योंकि मैंने वो चीज़ यहाँ पे नोटिस किया है, थर्मल वेयर अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ, मैंने अपने थर्मल वेयर बाय किए थे डीकैथलॉन से, चंडीगढ़ से, राइट। और अगर मैं यहाँ की क्वालिटी के अकॉर्डिंग कंपेयर करती हूँ थर्मल वेयर, इट्स रियली, एक तो महंगे भी है और ऊपर से वर्थ इट, वो गर्म भी नहीं है, बिल्कुल भी गर्म नहीं है। अगर तो आप इंडिया से थर्मल वेयर ला रहे हो तो प्लीज़, अगर आप ज़्यादा भी रख सकते हो तो रख लेना, क्योंकि विंटर्स इज़ अ कनाडाज फेवरेट सीज़न टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे विंटर्स बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, डजेंट मैटर किस प्रोविंस में हो आप। अगर वैंकूवर में भी जा रहे हो तो वहाँ पे भी कुछ महीने ऐसे होंगे जो कड़ाके की ठंड होती है, वहाँ पे भी स्नो पड़ेगी, तो अपना थर्मल वियर्स रख लेना उसमें भी। उसके बाद वार्म सॉक्स ज़रूर रखना, स्पेशली वुलन सॉक्स, माय फेवरेट। मैं एक भी नहीं लेके आई और अभी मुझे होता है कि मेरे पास होनी चाहिए जब मैं अपने रूममेट्स को देखती हूँ, राइट। तो आप वार्म सॉक्स ज़रूर रख लेना। यहाँ पे ज़्यादा पेयर रखने की ज़रूरत नहीं है, लाइक 2 to 3 पेयर्स और 3 to 4 पेयर्स रख लेना। ये चीज़ें गाइस ऐसी हैं जो छोटी भी हैं और आपके बैग में ज़्यादा जगह भी नहीं घेरेंगे और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप विंटर सीजन में लैंड करो, स्पेशली इन जैन इनटेक, राइट। अगर आप स्प्रिंग सीजन में कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, 2-3 महीने बाद आप इतने लायक हो जाओगे कि आप खुद ही कमा के आप चीज़ें खरीद सकोगे। पर अगर आप जैन में आ रहे हो, आपको संभलने के लिए 3-4 महीने चाहिए, फिर आप जब अर्न करना स्टार्ट करते हो तो फिर आपके लिए हो जाएगा, मीन्स बेटर टू ग्रैब सम, राइट। फॉर्मल टी शर्ट ज़रूर रखना, क्योंकि अगर आप कॉलेज में भी हो, आपके प्रेजेंटेशंस होंगे, उसमें भी फॉर्मल क्लोथ्स होते हैं, तो अटायर आपका चेक होता है, उसके मार्क्स होते हैं, राइट। उसके बाद अगर आप अच्छी पार्ट टाइम जॉब ग्रैब करते हो, राइट, मतलब अच्छी जॉब आपकी लगती है, प्रोफेशनली आपकी जॉब लगती है जो आपको 20-24 आवर्स देते हैं, तो उसके लिए भी आपको फॉर्मल टी शर्ट्स और पैंट्स या ट्राउजर्स होने चाहिए। ग्लव्स के पेयर ज़रूर रखना, ग्लव्स 1 से 2 पेयर ज़रूर रख लेना। मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप डीकैथलॉन, अगर आपके नज़दीक है ये स्टोर, तो डीकैथलॉन इज़ वेरी फैबुलस स्टोर टू बी ऑनेस्ट। वैसे वो स्पोर्ट्स का है, बट वहाँ पे सर्दियों के कपड़े सारे मिलते हैं। वहाँ पे -40 डिग्रीज़ के ग्लव्स मिले थे मुझे, जो मैं लेके आई हूँ, जो यहाँ पे बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, एंड इट्स बीन 2 years सिंस आई एम यूजिंग दैम अ लॉट। स्कार्फ रख लेना, स्कार्फ इन द सेंस आपकी नेक को कवर करे, ये पोर्शन को कवर करे, क्योंकि जैकेट आपकी यहाँ तक की आएगी चेन, तो यहाँ तक आपका अनकवर रहेगा, तो उसके लिए स्कार्फ बहुत अच्छा है, प्रोटेक्टिव है, तो वो गर्म आप उसको रख लेना आप स्कार्फ। एंड देन स्वेट शर्ट ज़रूर होनी चाहिए, ऑब्वियसली ये चीज़ भी ऐसी, अगर प्लेन स्वेट शर्ट रख सको तो वो भी अच्छा, क्योंकि ये प्लेन स्वेट शर्ट जो आपके फॉर्मल उस पर कॉलेज में भी चल जाएंगी, प्लस आपके ऑफिशियल वर्क प्लेस पे भी चलेंगी। तो अगर आप स्वेट शर्ट्स रखते हो इज़ प्रेटी गुड, और ये भी कम से कम 3 से 4 पेयर ज़रूर रख लेना। गरम टोपी 2 पेयर्स, गरम टोपी रख लेना, पर मैं डैम श्योर हूँ कि इंडिया की गरम टोपी के हिसाब से कनाडा की गरम टोपी वो नहीं चलेगी। मतलब इंडिया की जो भी गरम टोपी आप लोगे वो कनाडा में नहीं चलने वाली है, यहाँ के ठंड के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, बट सेफर साइड के लिए जब आप लैंड करोगे तब आपके सर पे कुछ होना चाहिए, राइट। तो आपके सर पे टोपी होनी चाहिए। तो स्पेशली आप अगर जैन एंड टेक में आ रहे हो तो एक गर्म टोपी आपके सर पे होनी चाहिए, ताकि ठंड आपको कैच ना कर सके यहाँ की। और बाकी तो आप यहाँ पे आके एक आधी गर्म टोपी आपको बाय करनी ही पड़ेगी फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ की अलग डिज़ाइन होती हैं, लाइक जैकेट्स। पर्स भी आप कैरी कर सकते हो, बट दैट इज़ एन ऑप्शनल थिंग, आई वॉन्ट रिकमेंड यू। मैंने पर्स लेकर आई थी गुची का, बट अभी तक मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ उसको, मैंने एक भी बार नहीं यूज़ किया, नॉट इवन एट माई वर्क प्लेस, बिकॉज मुझे सिर्फ मोबाइल ही चाहिए होता है, मैं मोबाइल के लिए वो पर्स नहीं लेके जाती हूँ। मेरे पास बैक पैक है तो मैं उसमें लंच ले जाती हूँ। बाकी आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत अच्छा पर्स, स्पेशियस अच्छा सा पर्स है, तो आप वो लेके आ सकते हो। नाइट सूट ज़रूर रख लेना, 2 to 3 पेयर्स और 3 to 4 पेयर्स। अगर कॉटन के है तो ज़्यादा जगह नहीं घेरेंगे आपके, वुलन के है तो वो जगह घेरेंगे। अगर वुलन के ला रहे हो तो मैं तो कहूँगी सिर्फ 2 ही पेयर रखना, उससे ज़्यादा मत रखना। और अगर कॉटन के है तो आप 3 to 4 पेयर्स रख सकते हो नाइट सूट के। बेल्ट ज़रूर रख लेना, बेल्ट के 1 या 2 पेयर ज़रूर रख लेना। ये चीज़ें बिकॉज कुछ ऐसी हैं जो यहाँ पे एक्चुअली थोड़ी एक्सपेंसिव हैं,
ठीक है, लाइक मैंने थर्मल वेयर्स की बात की, ये थोड़ी एक्सपेंसिव है। गर्ल्स को उनकी लेंजरीज का भी पता है, लेंजरीज यहाँ पे महंगी हैं टू बी ऑनेस्ट, एंड स्पेशली फॉर द गर्ल्स बहुत एक्सपेंसिव है। सो कैरी करना अकॉर्डिंगली, राइट। आप ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको लिस्ट में बताई, ये यहाँ पे अगर आप आओगे कनाडा तो आप कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे महंगी हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तब आपको, अगर आपने कुछ भी इसमें से चीज़ मिस कर दी तो आपको रिग्रेट होता है कि आपको ले आनी चाहिए थी वो चीज़, क्योंकि काफ़ी चीज़ें थी जो मैंने स्किप की और मुझे उसके बाद रिग्रेट होता है कि मुझे लेके आना चाहिए था। और मैंने यहाँ पे सारी हाई प्राइस पे बाय किया। यू वॉन्ट बिलीव, मैंने फॉर्मल टी शर्ट बाय की $30 में, और उसका कपड़ा इतना बेकार था वो, आई डोंट थिंक सो वो 1 या 2 हफ्ते पे चला पाई। मैंने वॉलमार्ट से लिया था। सो इसीलिए डू नॉट फॉरगेट एनीथिंग, जो भी मैं आपको लिस्ट में बता रही हूँ। प्लस मैं इसकी PDF बना के उसमें डालूंगी लिंक में, तो आप कभी भी उसको डाउनलोड कर सकते हो, चेक कर सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग अपना बैग पैक करना। अब आप बात करते हैं, और हाँ, आप एक चीज़ और भी कर सकते हो, आप ट्रेडिशनल कपड़े रख सकते हो। अगर आपका कोई इवेंट होता है, लाइक दिवाली सेलिब्रेट होती है कॉलेज में, या आपका ऑफिस प्लेस पे कुछ इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, उसके लिए आप ट्रेडिशनल क्लोथ्स भी रख सकते हो। ज़्यादा नहीं, 1 से 2, क्योंकि ये ऑप्शनल है। मीन्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ट्रेडिशनल क्लोथ्स कनाडा में भी मिलते हैं अनदर टाइम, वे टू एक्सपेंसिव, बट अगर आप 1-2 जोड़ी रख लेते हो तो सही रहेगा। मैं अगली बात करती हूँ पूजा सामग्री की। लाइक पूजा में अगर आप पूजा करते हो तो आपको पूजा के लिए क्या क्या लेके आना चाहिए। पूजा की यहाँ पे सारी आइटमें महंगी है, और दूसरी बात, आपको आसानी से यहाँ पे नहीं मिलने वाली पूजा की आइटमें। अगर तो आप प्रोविंस, मैनीटोबा जैसा प्रोविंस है आपका, या कोई बहुत ही स्मॉल टाउन है जहाँ आप जा रहे हो, तो वहाँ पे आसानी से ये चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। आई एम एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ, सिंस आई एम इन दापा टाउन विच इज़ वे टू स्मॉल टाउन, तो यहाँ पे मुझे कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। यहाँ पे जो भी चीज़ें वो सारी वे टू एक्सपेंसिव है, एंड अनदर टाइम पूजा का तो कुछ भी सामान मुझे यहाँ पे नहीं मिलता। तो मैं, और लोग ये भी कहते हैं कि लाइक आप फ्लेम नहीं जला सकते यहाँ पे, यू कैन नॉट बर्न फ्लेम्स बिकॉज लकड़ी के घर है, वो सही भी कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप जोत लेके आ रहे हो तो थोड़ी सी क्वांटिटी में उसमें ऑयल डालना, ज़्यादा नहीं, और उसका उस हिसाब से उसमें ऑयल डालना ताकि आप उसको आई वॉच कर सको, राइट। सो पूजा सामग्री में पहले आ गया जोत की थाली और जोत आ गई। सेकंड आ गया, अगर आप भागवत गीता पढ़ते हो, स्पिरिचुअल बुक्स जो भी हो आपके पास अगर है तो ले आना, एक, ओनली 1, क्योंकि बहुत हैवी होती हैं और इनका वेट भी थोड़ा ज़्यादा होता है। कॉटन ज़रूर ले आना, या मोली अगर आपको प्रेफरेबल जो भी है। मैंने तो कॉटन लेके आई थी तो मैंने कॉटन से कर लिया था। मैं कॉटन से ही अभी तक जोत चला रही हूँ, वो 2 साल हो गए। वो इतनी, मैं काफ़ी सारी लेके आई थी तो अभी तक भी मेरी वो चल रही है। केसर ले आना, चंदन ले आना। यहाँ पे ये चीज़ें महंगी हैं, मैं वार्न कर रही हूँ आपको। केसर तो पहली बात आपको मिलने से रहा है यहाँ पे। मैं जितने भी स्टोर्स में गई हूँ मुझे केसर कहीं पे भी नहीं देखा। अगर आपको दिखा तो आप मुझे ज़रूर बताना मैनीटोबा में कहाँ मिलता है केसर, राइट। विनीपेग में मिलता है, बट विनीपेग भी यहाँ से दूर है, तो केसर मुझे तो नहीं मिला यहाँ पे। अगर आपको मिलता है केसर तो आप लेके आना इंडिया से। अगर यहाँ पे होता भी है कनाडा में, मैंने मतलब मुझे लगता है कि महंगा ही होगा केसर। अगर इंडिया में इतना महंगा है तो कनाडा में तो आप इमेजिन कर ही सकते हो। चंदन, चंदन लेके आना। चंदन मैं लेके आई थी जो कि मुझे नहीं लगता वो प्रॉपर चंदन है, छोटी सी डब्बी मिली थी मुझे। यू वॉन्ट इमेजिन कितने की थी वो, $25 की। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आप इंडिया से लेके आना। अगर आपका पूजा का सामान है, अगर आप भक्ति में बिलीव करते हो तो ये सारी चीज़ें आप लेके आना। ऊपर से कान्हा जी के वस्त्र अगर आपके हों तो वो भी ले आना, क्योंकि यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। आसन, पूजा आसन आप ला सकते हो 2 एटलीस्ट, क्योंकि एक अगर ख़राब हो जाता है बाई चांस, इधर उधर भी हो जाता है, आपके पास एक स्पेयर रहेगा, राइट। तो अभी आते हैं हम यूटेंसिल्स पे। यूटेंसिल्स आपको कौन कौन से लाने चाहिए और कौन कौन से नहीं। मतलब कौन कौन से नहीं तो मैं नहीं बता पाऊँगी आपको, बट कौन कौन से लाने चाहिए जो बहुत ही इमरजेंसी वाले हैं। तो कटलरी का मैं तो ये कहूँगी इतना ज़्यादा ओवरफ्लड नहीं करना अपने बैग को कटलरी से, बिकॉज यहाँ पे डॉलरामा स्टोर है। आई गेस आप लोगों ने सुना भी होगा उसके बाद में। डॉलरामा मीन्स सारी चीज़ें $1-1 में मिलती हैं। कप भी आपको $1-1 में मिलेंगे वहाँ पे।
कॉफ़ी मग्स $1 में, प्लेट्स $1 में, हद से हद $4 to $5 में आपका बहुत सामान आ जाएगा वहाँ से। अगर आप किसी सिटी में रेलोकेट हो रहे हो तो डॉलरामा इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, कि आप एक दिन सेटल हो गए, 1-2 दिन सेटल हो गए, डॉलरामा स्टोर में जाओ, शॉपिंग करके आओ अच्छे से, आपके $30 to $40 में या उससे भी कम में बहुत सारा सामान आ जाएगा, राइट। डॉलर स्टोर भी हो सकता है, डॉलरामा भी हो सकता है। अगर आप ज़्यादा कपड़े नहीं लाए, भूल गए हो, कुछ विनर्स में जाओ, विनर्स में $5 में आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। स्कारब्रो में अगर आप ओंटारियो में मूव हो रहे हो, अगर स्कारब्रो लोकेशन में मूव हो रहे हो, वहाँ पे विनर्स सारे मॉल्स हैं, स्कारब्रो टाउन सेंटर भी है वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे मतलब मुझे बहुत सारे कपड़े $5 या $10 में मिल गए थे, तो इंडिया के कंपैरिजन पे ऑलमोस्ट में सेम प्राइस था। ओके, सो यूटेंसिल्स आपको कटलरी रखनी है नॉर्मल बेसिक सी, बिल्कुल ज़्यादा नहीं भरनी, बिल्कुल भी बैग ओवरफ्लड नहीं करना, लाइक बेलन, चकला, फ्राई पैन, चाय वाला छोटा सा, छोटी कढ़ाई रख लेना, छोटा कुकर रख लेना। कढ़ाई छोटी तो नहीं मैं कहूँगी, बड़ी ही रख लेना, क्योंकि अगर आप कोई दाल वगैरह बनाते हो, राजमा छोले वगैरह बनाते हो, तो उसके लिए थोड़ी स्पेस उसको ज़्यादा चाहिए होती है, राइट। सो कप रख लेना, ज़्यादा नहीं, 2 कप ओनली, राइट। प्लेट्स रख लेना अगर आपके, एंड यूटेंसिल्स के केस में मैं तो ये कहूँगी, अगर आपके रूममेट्स फॉर्चुनेटली काफ़ी अच्छे निकले तो वो तो ये भी कह देते कि आप हमारी कटलरी यूज़ कर लो, डू नॉट यूज़ योर कटलरी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स थे काफ़ी सारे जिन्होंने मेरी कटलरी मुझे यूज़ तक नहीं करने दी, और मैंने बहुत जाके आए कि 1.5 साल बाद अपनी कटलरी निकाली थी जब वो मूव हो गए थे। सो बेलन हो गया, चकला हो गया, फ्राई पैन हो गया चाय वाला, कढ़ाई हो गई, कुकर हो गया, कढ़ाई बड़ी रख लेना, कुकर छोटा सा ही रख लेना, कप ओनली 2, प्लेट्स स्टील की लेके आना या प्लास्टिक की ले आना, बट आई वॉन्ट रिकमेंड कि आप कांच की वो लेकर आओ। कांच की कटलरी बिल्कुल भी मत लाना, क्योंकि अगर टूट जाएगी तो आप ही को दुख होगा, क्योंकि फिर आपको ख़रीदनी पड़ जाएगी यहाँ से। स्पून्स रख लेना, ज़्यादा नहीं, 3 to 4 स्पून्स आर गुड सफिशेंट। ग्लास रख लेना, स्टील के सिर्फ 2। बाउल्स रख लेना, कटोरियाँ छोटी छोटी 2 बहुत हैं, स्टील की, कांच की नहीं। नॉन स्टिक तवा रख लेना, हैवी वाला नॉन स्टिक तवा होता है जो आपके इंडक्शन चूल्हे पे भी चलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे सिटीज़ में तो स्पेशली जो भी आपके चूल्हे होंगे इंडक्शन वाले ही होंगे, तो कुकर भी उस हिसाब से ले आना। कुकर तो खैर मेरा तो नॉन इंडक्शन कुकर है, बट मैं इंडक्शन चूल्हे पे भी उसको अच्छे से यूज़ कर लेती हूँ, ऐसा कुछ इतना वो नहीं है। नॉन स्टिक तवा रखना, बट वो हैवी होना चाहिए थोड़ा सा, तो उस पर रोटी आपकी अच्छी बनेंगी। नाइफ़ रख लेना, 1 या 2, ज़्यादा नहीं। उसके बाद एक लंच बॉक्स, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ही लंच बॉक्स लेके आना है कि आपका इनिशियल डेज चलते रहें। हॉट केस ले आना, हॉट केस भी एक, ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हॉट केस मैंने देखे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे मिलते हैं, और मिलते हैं तो काफ़ी महंगे हैं यहाँ पे। थर्मल वाटर बॉटल ज़रूर रख लेना, एटलीस्ट 1, ओनली 1, नॉट 2, क्योंकि ये हैवी होती है। प्लास्टिक की बॉटल ज़रूर रख लेना, 1। उसके बाद वुड की करछी ज़रूर रख लेना, करछी पर वुड की तो बेटर है, क्योंकि अगर आप नॉन स्टिक तवे पे या नॉन स्टिक आपके बर्तन होते हैं उस पर अगर आप स्टील की करछी चलाते हो तो उनकी नॉन स्टिकनेस ख़त्म हो जाती है। सो आई वुड रिकमेंड यू टू कैरी वुड वाली करछी। चाय छलनी स्ट्रेनर ज़रूर रख लेना, 2 से 3 ले आना, क्योंकि इनका कोई वेट नहीं होता, छोटी छोटी होती है, तो ले आना इनको, क्योंकि यहाँ की स्ट्रेनर्स और इंडिया की स्ट्रेनर्स में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। मैं स्टील वाली स्ट्रेनर यहाँ पे लेके आई थी और वो अगले दिन ही टूट गई थी, तो वाइजली लेके आना। तो ये थे मेरी यूटेंसिल्स की लिस्ट, क्लोथ्स की लिस्ट, जो कि पूरी हो गई है, और मेरी पूजा सामग्री की भी लिस्ट पूरी हो गई है। तो अभी मैं बढ़ रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या कैरी करना होता है, तो मैं आपको ये बताऊँगी। अगर तो आपने मोबाइल फ़ोन सोचा है कि आपको कनाडा से बाय करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, कुछ भी नहीं लाना। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं ड्राइव्स लेके आ गई थी, मैंने कंप्यूटर की ड्राइव ली थी, मोबाइल की ड्राइव ली थी, और इतना बड़ा अडॉप्टर लेके आई थी, 3-4-5 कनाडा के हिसाब से अडॉप्टर्स, पोर्टेबल अडॉप्टर्स भी लेके आई थी। वेस्टेज ऑफ मनी, 50,000 मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में बर्बाद किए थे अपने, 50,000 जो एज इट इज़ पड़े हुए हैं। डू नॉट डू दैट, टू बी ऑनेस्ट। वाइजली अपनी चॉइस बनाना, वाइजली डिसीजंस लेना, जो आप खर्चा वहाँ कर रहे हो वो कनाडा में लगा के आपको वर्थ इट होगा, राइट। सो इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल फ़ोन,
जो आप कैरी कर रहे हो, अगर तो आपका प्लान है कि आपने कनाडा से ख़रीदना है तो अपना सिंपल सोबर से जो भी मोबाइल फ़ोन आप ला रहे हो, स्मार्टफोन, वो लेके आना। पर उसके साथ एक एक्स्ट्रा चार्जर ज़रूर रख लेना, जस्ट इन केस आपका एक चार्जर मिसप्लेस हो जाता है तो आपके घर वालों को आपसे कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके पास 2 चार्जर होंगे, राइट। डेटा केबल भी 2 रख लेना। पोर्टेबल अडॉप्टर ज़रूर रख लेना, क्योंकि अगर आप उसे चार्ज करोगे अपने इंडिया वाले मोबाइल को तो कनाडा के हिसाब से उसके चार्जर्स अलग होते हैं, राइट। सो स्विच अलग होता है। स्विच मैं आपको दिखा देती हूँ कनाडा के हिसाब से कैसे होते हैं। तो ये वाले स्विच होते हैं और ये वाला ऐसा होता है ये। तो आपको अडॉप्टर भी ऐसे ही मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो मोबाइल फ़ोन, चार्जर, डेटा केबल, चार्जर 2, डेटा केबल 2, डेटा केबल 1 आई गेस। पोर्टेबल अडॉप्टर्स अगर ला सकते हो तो 2 ले आना, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ईयरफोन ज़रूर रख लेना, क्योंकि वहाँ पे सबके सामने तो आप बात करोगे नहीं और ऐसे भी नहीं लगा के कर सकते, राइट। तो ईयरफोन्स रख लेना या हेडसेट, जो भी आपको प्रेफरेबल लगे। अब मैं आ रही हूँ बेडिंग सेट पे। तो सॉरी अबाउट दैट कि मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्ट इतनी लंबी नहीं थी, क्योंकि मुझे वर्थ इट नहीं लगा। अगर तो आपका प्लान नहीं है कनाडा से कुछ भी बाय करने का, लाइक लैपटॉप भी आपको है कि आपको इंडिया से ही लेके आना है, तो मैं कहूँगी लैपटॉप लेके आओ, उसका चार्जर भी लेके आना है, भूलना नहीं है। उसको वाइजली कैरी करना, क्योंकि आपको पता नहीं, आपका पूरा मतलब ऐसा एक्सपीरियंस होता है एयरपोर्ट पे, पूरा दिमाग घुमा होता है, हमें किस लेन में जाना है किस लेन में नहीं जाना, कुछ नहीं पता चलता। तभी मैं आपको कह रही हूँ, अगर बेटर है, मोस्ट बेटर है कि अगर आप कनाडा से आके ख़रीदो तो आपको इतना कुछ भारी कैरी नहीं करना पड़ेगा, और यहाँ पे अफोर्डेबल भी होता है। आपको अच्छा मतलब सिम के प्लान से आपको मोबाइल मिल जाता है, तो इट्स गुड इनफ। और अगर आप नहीं लेके आ रहे हो, अगर आपका प्लान ही नहीं है कि कनाडा से फ़ोन बाय करना, आपने रिसेंटली फ़ोन बाय किया है, तो स्क्रीन गार्ड लेके आना। 2 से 3, 3 से 4 स्क्रीन गार्ड यहाँ पे महंगे हैं। डॉलरामा स्टोर पे मिल जाता है तो गुड इनफ है, पर मैंने डॉलरामा स्टोर पे ऐसा देखा नहीं कि स्क्रीन गार्ड मिलते हैं। कहीं कहीं डॉलरामा स्टोर पे मिलते हैं, बट नॉट इन एवरी डॉलरामा स्टोर। तो स्क्रीन गार्ड महंगे हैं। मोबाइल के फ़ोन कवर महंगे नहीं हैं, यहाँ पे मिल जाते हैं। मैं आपको इसकी एक वेबसाइट भी बताऊँगी, शीन, SHEIN, शीन। तो वहाँ पे मोबाइल के कवर आप कोई भी देख रहे हो, $1 में भी वो दे देते हैं डील पे, और समटाइम्स तो ऐसी डील निकलती है वो फ्री में भी दे देते हैं। तो डेटा केबल, सॉरी, स्क्रीन गार्ड, मोबाइल कवर नहीं लाने की ज़रूरत है, और आई डोंट थिंक सो आपको इसके अलावा कुछ लाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं तो डिस्क ड्राइव भी उठा के ले आई थी जिसका कोई सेंस नहीं था। सो यस, तो ये थी इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्ट। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं बेडिंग सेट पे। बेडिंग सेट कैसा होना चाहिए गाइस? मैं तो ये कहूँगी, अगर आपके बैग में स्पेस है तभी ये लेके आना, अदरवाइज़ रहने देना, राइट। कंबल, कंबल अगर अच्छे वाला बल्कि वाला कंबल है आपके पास, लाइक ये वाला कंबल, ये काफ़ी अच्छा और हैवी कंबल है, और ये गंदी विंटर्स में निकलवा देता है, और ये इसको आई गेस काफ़ी टाइम हो गया जो चल रहा है अभी तक। तो ये वाला कंबल ऐसा वाला है, इंडिया में मिल जाता है 2-3 हज़ार का, तो आप ले आना, कॉम्प्रेस करके ले आना। तभी मैं कह रही हूँ कपड़ों पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना, इन चीज़ों पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें कैरी करना। अगर कंबल ला सकते हो तो ले आना, अगर नहीं भी ला सकते तो वॉलमार्ट से कंबल मिल जाते हैं, पर क्वालिटी का ज़मीन आसमान का, बट क्वालिटी का जो आपके ज़मीन आसमान का डिफरेंस होगा। ओके, वुलन बेडशीट्स अगर हैं तो आप 1 से 2 कैरी कर सकते हो, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 2, राइट। कॉटन बेडशीट्स है वो भी 2 से 3 लाना, क्योंकि कॉटन बेडशीट्स का इतना वेट नहीं होता है, तो इट्स गुड इनफ टू कैरी सम, बिकॉज कॉटन बेडशीट्स में नींद आती है अच्छे से और अच्छी भी होती हैं। कॉम्प्रेस्ड पिल्लोज़ ज़रूर ले आना, पिल्लोज़ को कॉम्प्रेस करके लेकर आना, 2 ले आना बेशक से, क्योंकि थोड़ा टाइम बाद, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ है बेडिंग सेट, अगर आप वॉलमार्ट में भी जाओगे, यहाँ पे आके कहीं पे भी चले जाओगे, बेडशीट्स यहाँ से स्टार्ट ही $24 से होती हैं। $24 से जाके $30 से $100 तक भी जाती हैं बेडशीट्स, तो वर्थ इट नहीं है। इंडिया से ही लाओगे तो बहुत सही है, और इंडिया से आपको क्वालिटी की चीज़ बहुत सस्ते में मिल जाएगी। नाउ कमिंग ओवर टू द फूड स्टफ़। फूड में क्या क्या कैरी करना है? अगर आप टी के शौकीन हो लाइक मी, तो आप स्मॉल पैक ऑफ टी कैरी कर सकते हो इनिशियल डेज़ के लिए, कि आपके 2-3 दिन अच्छे से निकल जाए, 4-5 दिन अच्छे से निकल जाए, उसके बाद आप ग्रॉसरी करोगे, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, राइट। तो स्मॉल पैक ऑफ टी,
चाय मसाला यहाँ पे नहीं मिलता, अगर आपको मिलता है तो आप ले आना। चाय मसाला डिपेंड करता है, अगर आप वही है, डिपेंड्स ऑन प्रोविंस टू प्रोविंस। अगर आप किसी सिटी में जा रहे हो, लाइक ओंटारियो में जा रहे हो, या फिर आप जा रहे हो वैंकूवर जैसी सिटी में, तो वहाँ पे इंडियन स्टोर्स होते हैं और यहाँ पे ये चीज़ें आपको इजीली मिल भी जाएंगी। बट फिर अगर आप सेफर साइड के लिए रखना चाहते हो तो रख लेना। ड्राई फ्रूट्स ज़रूर रख लेना, महंगे हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे। स्पाइसेस के बड़े पैक रख लेना। अगर आपके बैग में स्पेस है तो क्या करना, उनका गत्ता निकाल देना और सिर्फ पैकेट्स में ही पैक करना। मैंने यही किया था, मैंने पैकेट्स के ऊपर लिख लिया था कि कौन सा मसाला है। बाद में मुझे पहचान हो गई थी मसालों की, बट मैंने उनको गत्तों से निकाल के फिर पैक किया था, तो स्पेस उन्होंने इतनी नहीं घेरी। क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे स्पाइसेस का सिर्फ यही है कि यहाँ पे थोड़ा टेस्ट डिफरेंट है इंडियन स्पाइसेस का, और जो इंडिया में स्पाइसेस मिलते हैं वो अच्छे और उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। रेस्ट डिपेंड्स ऑन यू। अगर नहीं ला सकते बड़े बड़े तो छोटे भी ठीक है, कि आपके कपल ऑफ डेज निकल जाए। इनिशियली 5 to 6, 5 to 10 डेज निकल जाए। उसके बाद जब आप सेटल हो जाते हो फिर आपको चीज़ें पता लगने लग जाएंगी, ग्रॉसरी स्टोर्स भी आपको पता लगने लग जाएंगे और आप अपने आप ही शॉपिंग कर लोगे। ओके, इलायची ले आना। इलायची बहुत महंगी है, प्लीज़ लेके आना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, माय हम्बल रिक्वेस्ट। इलायची के अगर आप शौकीन हो तो ले आना बड़े वाला पैक, राइट। सौंफ भी लेके आना। ये चीज़ें यहाँ पे महंगी हैं गाइस, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि ये चीज़ें आप लेके आना। इलायची हो गई, सौंफ हो गया। स्नैक्स ले आना, एक कपल ऑफ डेज आपके अच्छे से निकल जाए, रेडी टू ईट। अगर आप खाना चाहते हो तो वो भी ले आना, मैगी भी ले आना, बट ज़्यादा नहीं, ठीक है। यहाँ पे आके आप ग्रॉसरी करोगे, बनते आते हैं 1-2 दिन में सेटल हो जाते हैं और फिर वो ग्रॉसरी करके अपना खुद का ही बनाते होते हैं। सो आई गेस मेरी ऑलमोस्ट ये लिस्ट कवर हो गई है यहाँ पे। यस, मेरी सारी लिस्ट कवर हो गई है गाइस। तो ये थी मेरी आज की वीडियो कि क्या आपको स्टफ़ लेके आना चाहिए और क्या स्टफ़ नहीं लेके आना। सो मैं स्टोर के एक तो मैं पूरी एक लिस्ट बना दूँगी इस चीज़ की भी, जो मैंने अपने इसमें पेपर्स पे लिखी है। जो भी मैंने अपने पेपर्स पे लिखा मैं उसकी पूरी लिस्ट बना दूँगी, ताकि आप वीडियो पे जाओ, लिंक क्लिक करो और देख लो कि आपको क्या क्या लेके आना है, क्या क्या नहीं लेके आना, और उसी के अकॉर्डिंग बैग पैक करके अपना लेकर आओ, राइट। और मैं कुछ स्टोर्स ऐसे बताऊंगी जिससे आपको बहुत हेल्प होगी। आते ही आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कनाडा में, और अपने फ्रेंड्स का, रूममेट्स को कहो कि यार मुझे डॉलरामा ले चल, या मुझे यहाँ ले चल, नो फ्रिल्स ले चल, यार मुझे यहाँ ले चल, मुझे ग्रॉसरी करनी है, राइट। सो मैं ये सारी चीज़ें आपको लिख दूँगी डिस्क्रिप्शन में कि आपको आते कनाडा कहाँ कहाँ जाना चाहिए आफ्टर यू गेट सेटल डाउन, लाइक इन इनिशियल कपल ऑफ डेज आपको कहाँ कहाँ शॉपिंग करनी चाहिए। सो टिल द टाइम टेक केयर गाइज। तो ये थी मेरी आज का व्लॉग। आई होप इट इज़ क्वाइट फ्रूटफुल फॉर यू गाइज, एंड या अगर मैंने कुछ मिस किया है तो डू राइट इट डाउन इन द कमेंट्स। एंड आई डोंट थिंक सो मैंने कुछ मिस किया है, बल्कि मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से दे दी है। रेस्ट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो रख लेना, बट अपने बैग को ध्यान में रखते हुए कि उसका वेट ओवर वेट ना कर देना बैग को। ओके, ऑलराइट। सो इट्स बिन 30 मिनट्स और मैंने ऑलमोस्ट जो भी इंफॉर्मेशन थी इम्पोर्टेंट वो आपसे शेयर कर दी है। सो टेक केयर गाइज टिल द टाइम, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग देन। बाय बाय।